हाँ, तो गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए, आज की क्लास में हमने केंद्र राज्य संबंधी पढ़ना है। इससे पहले हम संसद, विधान मंडल, राज्यपाल, राष्ट्रपति सब पढ़ चुके हैं और वो सभी कुछ अभी हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसकी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अभी आपने इससे पहले जो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक उन सभी से थोड़ा सा रिलेट करेगा। बिकॉज इसमें हम आपातकाल जो होता है उसके संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। और आपातकाल संबंधी जो प्रश्न हैं वो अभी तक देखा गया है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना, वहां पर पूछे जाते हैं। कभी वित्तीय आपात पूछ लिया जाता है, कभी राष्ट्रपति आपातकाल पूछ। तो ये सारी चीजें जो आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं। तो आपात उपबंधों को तीन भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है आपका 352 अनुच्छेद के अंतर्गत, और ये है राष्ट्रीय आपात। दूसरा है 356 अनुच्छेद के अंतर्गत, और ये राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। देखिए, राष्ट्रीय आपात अलग है, राष्ट्रपति शासन ये अलग चीज है। और 360 है वित्तीय आपात। अब याद करने का तरीका ये है कि 352 को याद कर लो आप, उसके बाद आप +4 करके याद रख सकते हो। तो 352 +4 356 +4 360। तो इस तरीके से आपके तीन ये आपातकालीन उपबंध हमारे संविधान में सुनिश्चित किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 352 की बात करते हैं, जिसको हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं। देखिए, ये आपातकाल तब लगाया जाता है जबकि बाहरी कोई देश युद्ध कर दे, या फिर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया और चाइना में वॉर हो गया है। अब उस केस में क्या होगा कि इमरजेंसी लग जाएगी इंडिया में। और इमरजेंसी लगाने का रीजन होता है सिर्फ कि भाई जो भी हमारे जो लोग हैं उनको जो अधिकार दिए गए हैं उनसे वो अधिकार कुछ समय के लिए छीन लिए जाए या फिर उनको स्थगित कर दिया जाए, है ना। माना कि बाहर घूमने का अधिकार है, आपको कश्मीर घूमने का अधिकार है, कश्मीर में फाइट हो रही है, तो सरकार आपको मना कर सकती है कि भैया आपातकाल लगा हुआ है, आप वहां नहीं जाएंगे। राइट। अभी आपने देखा कोरोना काल में मेडिकल इमरजेंसी लग गई थी ना, याद होगा आप लोगों को। तो उस समय क्या था, आपको तो अधिकार है ना, आप स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक स्थान पर घूम सकते हैं, लेकिन सरकार ने रोक लगा दी थी आप पर। ठीक है। और ये क्या करके रोक लगाई थी कि अभी क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो अभी आपकी कुछ जो अधिकार है उनको स्थगित किया जाता है। राइट। तो इसी तरह से जब भी देश हमारे देश में कोई संकट आता है, संकट का मतलब है कि या तो बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया हो, या फिर अंदर ही कुछ राज्यों ने मिलकर के क्या किया हो, सशस्त्र विद्रोह का प्लान कर लिया हो, तो उस केस में क्या होता है, इमरजेंसी लगा दी जाती है। उदाहरण इसका देख लेते हैं आप। अभी जब जम्मू कश्मीर में बीच में आपने देखा था कि पत्थरबाजी बहुत चल रही थी, जो हमारे सैनिक थे उनको वहां के लोग जो थे, कुछ लोग, सब तो नहीं थे, क्या कर रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे या फिर जो भी हो रहा था। तो उस समय उस राज्य में क्या कर दिया गया, आपातकाल लगा दिया गया। तो वो कैसा आपातकाल होगा, वो राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा आप। अब इसमें क्या होता है कि 1 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक होता है। अनुच्छेद 356 को देख लीजिए आप। ये होता है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। अब संवैधानिक तंत्र से क्या अर्थ है भाई, माना कि उत्तराखंड में इलेक्शन हुए और किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और उस केस में जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कोई भी एक पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती है। तो उस केस में जो प्रशासन होता है या शासन होता है, पूरी तरह से क्या होता है, राज्यपाल के अनुरोध के माध्यम से राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ऐसा अभी कुछ ही टाइम पहले हुआ था जब हरीश रावत जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर। तो उस केस में आपने देखा था कि कुछ हफ्तों का आपातकाल लगाया गया था। तो अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहता है कि आप ये बताएंगे कि उत्तराखंड में हाल ही में जो कांग्रेस सरकार जो अभी गई है, उसके कार्यकाल में किस दिन ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। फिर उसके खिलाफ फिर हरीश रावत सरकार हाई कोर्ट गई थी, और हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय आपात को असंवैधानिक बता करके उसको हटाने, तुरंत हटाने की बात कही थी। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 360। हाँ, तो ये 356 का जो राष्ट्रपति शासन होता है वो कब लगाया जाता है, जब किसी राज्य विशेष में किसी भी कारण से जो
शासन व्यवस्था होती है वो भंग हो जाती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति सारा प्रशासन अपने हाथों में ले लेता है और उस समय राज्य का राज्यपाल ही सर्वोच्च मुखिया बन जाता है। वैसे भी सर्वोच्च मुखिया राज्यपाल ही होता है, लेकिन सारे डिसीजन जो मुख्यमंत्री या कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं वो सारे डिसीजन राज्यपाल स्वयं ले लेता है। ठीक है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात होता है, और वित्तीय आपात में क्या होता है देखिए कि जब किसी पर देखो, वित्तीय आपात है मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो जब भी वित्त संबंधी कोई समस्या आएगी तो उस समय आपात लगाया जाएगा। ये तो इनकी थोड़ी ब्रीफिंग थी। अब अगर आप लोग थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू आगे देख सकते हैं। राष्ट्रीय आपात 352 के अंतर्गत घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति केवल ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति उठा, उसका मन किया तो आपातकाल लगा दिया। इसके लिए संसद के 2/3 या कहें कि 2/3 बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। संसद ये आपातकाल की घोषणा करती है, राष्ट्रपति स्वयं अकेले इस आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। ठीक है। यह आपात 6 माह तक ही प्रभाव में रहता है। ये आपात क्या, कोई भी आपातकाल जो होता है वो 6 माह तक ही प्रभाव में रहता है। इसके उपरांत पुनः अनुमोदन द्वारा जारी रखा जा सकता है। यानी कि अगर आपने किसी एक राज्य में, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में आपने आपातकाल लगाया है और 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो 6 महीने पूरे होने के बाद वो आपातकाल स्वयं हट जाएगा। लेकिन अगर वो 6 महीने होने तक आपने अंतिम 5 या 6 महीने में दोबारा से बैठक बुला करके संसद की अनुमोदन दे दिया है, तो 6 माह के लिए और वो आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और ये अनुमोदन जो होता है वो 1 माह के अंदर लेना आवश्यक होता है। संसद में विशेष अनुमोदन से इसका प्रभाव अंतः काल या अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, या अनंत काल तक लगाया भी जा सकता है। ठीक है। इस दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो जाता है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे बहुत रेयरेस्ट है ये, लेकिन फिर भी क्योंकि अ, जो ऐसे रेयरेस्ट पॉइंट्स होते हैं ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, तो इनको आप हमेशा याद रखें। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान किस अनुच्छेद के संस्तुति के अंतर्गत संसद को राज्य के सभी विषयों पर या राज्य सूची के सभी विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है, तो उसमें उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राज्य आपातकाल के समय राज्य सूची के सॉरी संसद आपातकाल के समय राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। अब कानून तो बना सकता है, लेकिन ये कानून जो है वो आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहेगा, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में अगर आपातकाल लगाया गया है, अब उत्तराखंड के जो पुलिस है, भाई पुलिस जो है वो राज्य का विषय होता है। ठीक है। के संबंध में कोई नया कानून बना दिया है संसद ने, क्योंकि उसको अधिकार था अनुच्छेद 250 के अंतर्गत। लेकिन जैसे ही आपातकाल हटेगा तो फिर से जो मिनिस्ट्री होगी वो बहाल हो जाएगी, और मिनिस्ट्री जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री फिर कोई भी अपने विधानसभा में कोई भी बिल पारित करके उस निर्णय को खारिज कर सकती है जो संसद द्वारा लिया गया था, या फिर 6 महीने बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। फिर आते हैं हम अनुच्छेद 356 पर। तो देखिए अनुच्छेद 356 आपको बताया था मैंने कि संवैधानिक जो व्यवस्था होती है जब वो पूरी तरह से हिल जाती है या चरमरा जाती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो शासन अपने हाथों में ले ले। ठीक है। अनुच्छेद 83 के क्लॉज 2 के अंतर्गत इस आपात के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक ही प्रभावी रहता है। ठीक है। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अगर चाहें तो याद रख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आपात होता है, सॉरी राष्ट्रपति शासन जो होता है 356 का जो आपातकाल है, उसके अंतर्गत लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राइट। और यदि आपातकाल 1 वर्ष से पहले समाप्त हो गया, तो फिर उसी दौरान ये जो
कार्यकाल बढ़ाया गया है वो स्वतः 6 माह के लिए ही प्रभावी माना जाएगा। अनुच्छेद 358 से 359 के अंतर्गत आपातकाल का सीधा प्रभाव मूल अधिकारों पर पड़ता है। आपको ये जानकारी होगी ही। तो जितने भी मूल अधिकार हमारे होते हैं उनमें से कुछ 1 या 2 छोड़ करके बाकी सारे ही मूल अधिकारों को भंग कर दिया जाता है। तो कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जो भंग नहीं होते हैं? ठीक है, देखिए अनुच्छेद 358 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि अनुच्छेद 19 के द्वारा प्राप्त जितने भी मूल अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। यानी जो स्वतंत्रता आपको है कहीं भी जाने आने की, कुछ भी बोलने की, संगठन बनाने की, ठीक है, अनुच्छेद पढ़ाए हैं आपको मैंने मूल अधिकार, वहां पर वीडियो में देख लीजिएगा आप कि अनुच्छेद 19 के अंदर कौन कौन से 9 क्लॉजेज हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि 20 और 21 के जो अधिकार आपको प्राप्त है वो समाप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत आपको जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है और जीवन जीने के लिए जो जो इसेंशियलिटीज होती हैं उसका अधिकार आपको अभी भी रहेगा। ठीक है, हाँ, बस विद्यालय जाने का अधिकार कुछ समय के लिए आपका निलंबित किया जा सकता है क्योंकि 21A के अंतर्गत आपको किसी विद्यालय में जाकर के प्रवेश लेने का और वहां पढ़ने का अधिकार है ना, तो वो अधिकार आपसे कुछ समय के लिए छीना जा सकता है अगर आपातकाल लगा हो तो। भारत में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? तो देखिए 1962 में चीन से जब युद्ध हुआ था उस समय लगा था, 71 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब लगा था, और सबसे बड़ी बात है कि ये तो थे बाहरी आक्रमणों के कारण से लगने वाले आपातकाल। आंतरिक विद्रोह के कारण जो आपातकाल लगा था वो लगा था इंदिरा गांधी की सरकार में 1975। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में या बात करते हुए कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में आपातकाल लगवाया था और उस समय जितने भी विपक्ष के बड़े-बड़े नेता थे या जिनसे इनको ये लग रहा था कि ये विरोध कर सकते हैं तो उन सबको जेल में डलवा दिया था। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मैं आपसे जब भी डिस्कस करते हैं हम संविधान की तो हमेशा एक बात कहता आया हूँ कि आपको ये जो 1970 से लेकर के 78 का जो समय है वो बड़ा क्रूशियल है, वो पढ़ना चाहिए। यही बात मैंने 1976 का जो आपको संविधान संशोधन पढ़ा रहा था उस समय भी कही थी। 1978 का जो संविधान संशोधन पढ़ाया था उस समय भी ये बात आपको कही थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है ना, इस समय 1970 से लेकर के 1978 के बीच में कई सारे जो परिवर्तन हुए थे राजनीतिक वो इसमें देखे जाते हैं। ठीक, अब आते हैं हम राष्ट्रपति शासन की ओर। अब राष्ट्रपति शासन देखो, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अभी तक कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है, याद रखना है, 62, 71, 75। 62 में चीन से युद्ध, 71 में पाक से युद्ध और 75 में इंदिरा गांधी ने लगाया था। अब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राज्यपाल से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति राज्य के सभी अधिकार व शक्ति अपने हाथों में ले लेता है। वही मैंने आपको बात बताई थी अभी कि उत्तराखंड में लगता है राज्यपाल को कि भाई कोई भी पार्टी जो है सरकार नहीं बना पा रही, कि आपको ये तो नियम पता ही होगा ना कि इलेक्शन होने के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो राज्यपाल के पास जाती है और राज्यपाल फिर उस पार्टी को निमंत्रण देता है कि आप अब अपने राज्य में जो भी क्या बोलते हैं शासन कार्य उसको संभालिए। ठीक है, तो अगर राज्यपाल को ये लगता है कि कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं है, ना ही कोई साझा बहुमत मिल पा रहा है 2-3 पार्टियों में मिल करके, तो उस स्थिति में वो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के 2 माह के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि जब राज्यपाल प्रतिवेदन दे रहा है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्राप्त होने के दिन से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। अर्थात कि राज्यपाल के प्रतिवेदन पर तो राष्ट्रपति स्वतः संज्ञान से तत्काल प्रभाव के साथ राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राज्य में, लेकिन 2 माह के अंदर उसको संसद में पारित करना अनिवार्य होता है। ठीक है,
तो इसकी अधिकतम अवधि 6 माह होती है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपातकाल होता है सामान्यतः लगाने के बाद 6 माह तक ही वो प्रभावी रहता है। 6 माह के बाद वो स्वतः समाप्त हो जाता है। उससे पहले अगर करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अनुमोदन लाना पड़ेगा समाप्त करने का। नहीं अगर अनुमोदन लाते हैं तो 6 माह के उपरांत वो स्वतः समाप्त माना जाता है। याद रखना इम्पोर्टेंट जो एयर देखो ये यहाँ पर अनुच्छेद इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने बताया था कि जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक कंसेप्ट, एक है आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद आपको रटना भी जरूरी है, लेकिन कुछ ही अनुच्छेद जो आपके आवश्यक होते हैं रटने, बाकी तो कंसेप्ट आप याद कर लीजिए। तो कंसेप्ट के आधार पर आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसका आंसर आप दे सकते हैं। विशेष स्वीकृति अनुमति के माध्यम से 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो जो ये आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन जो हम लगा रहे हैं 356 के अंतर्गत, उसे विशेष स्वीकृति के माध्यम से 3 माह के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय आपात की बात करते हैं अब 360 के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद में अनुमोदन लाना होता है। देखिए इससे पहले भी आपने पढ़ा था, तो कोई नई बात नहीं है ना। ठीक है, 2 माह के भीतर संसद में अनुमोदन ला करके ही आप इस आपातकाल को लगा सकते हैं। इस दौरान मतलब लगा सकते का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति तो आपातकाल की घोषणा कर देगा और जिस दिन करेगा उसके पास अधिकार है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो जिस दिन उद्घोषणा करेगा उस दिन से आपातकाल आपका लग जाएगा, लागू हो जाएगा। लेकिन उसको सही ठहराने के लिए संसद में अनुमोदन आना आवश्यक होता है और उसके लिए 2 माह की अवधि दी गई है। इस दौरान राज्य के केवल वित्तीय मामलों पर केंद्र का अधिकार होता है। और क्योंकि वित्तीय आपातकाल है तो जो संसद है या जो केंद्र है वो केवल राज्य के वित्तीय मामलों पर ही अपना अधिकार रखता है, उसके अतिरिक्त किसी और मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 44वें संविधान संशोधन 1978। तो आपको याद होगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978, इससे पहले जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि इस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को किसी भी बिल पर जो उसको राज्यसभा और लोकसभा से प्राप्त हुआ है पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 352 में, ठीक है, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित किया गया। पहले जब संविधान बनाया गया था तो उसमें आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, क्योंकि ये जो सिफारिश है या फिर जो ये संस्तुति है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो कानून बने थे उनसे ही ली गई थी। तो वहां पर अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के बनाया था कि अगर हमको लगता है कि अशांति हो रही है आंतरिक, तो हम यहाँ पर इमरजेंसी लगा सकते हैं। उसी इमरजेंसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कंटिन्यू किया, जिसको कि 1978 में चेंज करके सशस्त्र विद्रोह नाम से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद 355। अब ये जो आपको बताया जा रहा है 44वां संविधान संशोधन वाला, ये वित्तीय आपातकाल के लिए नहीं है, याद रखना है। यह है 352 के राष्ट्रीय आपात के लिए, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने इस आपातकाल की जो संस्कृति थी या फिर इसका जो शक्ति थी उसका गलत प्रयोग किया था, ठीक है, भारत की जनता पर। तो उसके बाद 378 में इसको थोड़ा सा चेंज किया गया, राइट। और ये कहा गया कि जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होता है तब तक आप सिर्फ संदेह के आधार पर राष्ट्रीय आपात नहीं लगा सकते। वरना तो अभी मोदी जी को लगेगा कि यार ये किसान आंदोलन चल रहा है जहां तहां और अशांति हो रही तो लगा देंगे आपातकाल को। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, राइट। अनुच्छेद 355 में आते हैं अब। तो संसद का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। 355 में संसद को यह दायित्व दिया गया है कि वह बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, यानी कि राष्ट्रीय आपात लगा करके उनकी जो भी कार्य प्रणाली है उसको अपने हाथों में ले ले। के एम नाम्बियार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है।
ये कोटेशन है, ये आपके काम का नहीं है, इसको रहने दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो अभी तक हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, एक नजर आप ये कल की क्लास में एक रिवीजन टाइप आपको करा दिया जाएगा कि किस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, ताकि इससे पहले आपने जो कुछ पढ़ा है वो आपका अच्छे से रिकॉल हो जाए। तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि कल की क्लास से पहले, कल संडे है बट क्लास होगी, राइट? थोड़ा लेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, 7:30 बजे क्लास कर लेंगे, आप लोगों को सोने का समय मिल जाएगा थोड़ा सा। बट कल की क्लास में हम ये जो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, जितने संविधान संशोधन पढ़े हैं, संविधान पढ़े हैं, वो सब आप पढ़ेंगे। आज आपके लिए बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है अगर आप फॉलो करते हैं तो। और कल हम उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन में प्लीज वही अटेंड कीजिएगा क्लास जिसने कि ये सारा का सारा पढ़ लिया हो। अगर आपको जो अभी तक पढ़ाया गया है वो सब आप पढ़ चुके होंगे, तभी आप कल की क्लास अटेंड करना, वरना उस क्लास का कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। ठीक है? और मैं बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा, क्वेश्चन का आंसर जो नहीं देगा तो उसको उसी समय तत्काल प्रभाव से रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से, राइट? थोड़ा सा यहाँ पर कठोर होना भी जरूरी है, स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है कि सिर्फ मजे लेने की क्लास पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग याद भी कर रहे हैं। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी।